तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में हम पहला मेथड देख लिए थे ग्राफी विधि। अब दूसरी विधि है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि के अंतर्गत हम लोगों ने 3 मेथड के बारे में बताया था कि प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होगा विलोपन विधि और तीसरा जो है बृहस्पति विधि। उसमें से हम पहली विधि पर डिस्कशन अभी करते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि किसी भी एक हम रैखिक समीकरण से जो है एक वैल्यू x या y का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में पुट करते हैं और उससे x और y की वैल्यू निकालते हैं। अगर हम लेते हैं समीकरण 2 से y इक्वल टू क्या मिल जाएगा x माइनस 4, और इसका मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो जब रखेंगे तो देखेंगे कि ये मिल जाएगा आपको x प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 14, तो 2x इक्वल टू 18 और x इक्वल टू 9 मिल गया। x का मान जो है समीकरण 1 में रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इसको इसमें पुट करेंगे तो देखेंगे हम लोग कि 9 प्लस वाई इक्वल टू 40, और इस तरह से y इक्वल टू आपको मिल जाएगा 14 माइनस 9 और ये 5। तो इस तरह से x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5 आपको मिल गया। एक प्रतिच्छेद बिंदु मिली। इसका मतलब जब भी हम इसका ग्राफी अभी ग्राफ के विषय में देखे थे तो जब x 0 है तो y जो है आपको एक पॉइंट मिलेगा 0,14 और दूसरा 14,0, तो 0 14 और 14 0। अभी हम ग्राफी विधि सीखे हैं उससे भी खींचेंगे तो पहले रेखा से ये मिल जाएगा, दूसरे से 0 4, और जब x बराबर 0 है तो जब x बराबर 0 है तो y इक्वल टू x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू -4, तो एक तो मिल जाएगा 0 कामा -4, और दूसरा जब y इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 4 और y 0, तो ये x 4 मतलब ये पॉइंट मिलेगा 4 कामा 0, और ये यहाँ पर 0 कामा -4। तो इसका जब हम ग्राफ खींचेंगे तो आपको ऐसे होते हुए जाएगा और एक बिंदु पर ये कट करेगा। यही जो है आपको एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया तो एक पॉइंट आपको मिलेगा और यही मान हो जाएगा। तो रेखाएं जब हम खींचेंगे तो ये हमें मिल जाएंगी। ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4 का है और ये x प्लस वाई इक्वल टू 14 का है। ऑनलाइन क्वेश्चन के माध्यम से भी हम देखते हैं, इस मेथड को और क्लियर करते हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी रैखिक समीकरण को हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो किसी एक से हम दो इक्वेशन बना लिए और इक्वेशन 1 समीकरण 1 से हम y बराबर निकाल लेते हैं, तो y बराबर क्या मिल जाएगा 9 माइनस 2x अपान 3। y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो इसको जब y का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे तो देखेंगे x प्लस 6 y हो जाएगा आपका 9 माइनस 2x बाई 3 इक्वल टू 18, और ये इससे कैंसिल होगा और ये मिल जाएगा 4x प्लस 18 माइनस 4x इक्वल टू 18, और इस तरह से हम इसको कट कर देंगे और 18 बराबर 18 मिल गया। तो इस समीकरण में हमें 18 बराबर 18 मिल गया। इसका कहने का मतलब है कि हर एक पॉइंट जो भी इस ये जो रैखिक समीकरण युग्म है इसके हर एक पॉइंट पर ये एक दूसरे को संतुष्ट करता है। इसका मतलब ये एक दूसरे को क्या करेगा, दोनों रेखाएं एक पर ही होंगी। तो इसका अगर हम लोग जब ग्राफ खींचते हैं, ग्राफी विधि से देखते हैं इसको, तो पहले वाले का ग्राफ, पहली रेखा का ग्राफ क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 है, तो इसका जब हम x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 3 मिल जाएगा, 0 कामा 3, और जब y इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू, जब y इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 4.5। इसका मतलब है कि 4.5 कामा 0, तो एक आपको मिल गया 4.5 कामा 0 और 0 कामा 3, इस तरह से मिल जाएगा। इसको हम ये लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, और दूसरी लाइन को हम जब ड्रा करते हैं
ये लाइन है आपकी 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। तो इसमें जब हम x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 3। तो इसको भी हम कहेंगे क्या हो जाएगा आपका 0,3। और जब y इक्वल टू 0 लेंगे तो x बराबर आपको मिल जाएगा कितना, वही y बराबर 0 है तो x इक्वल टू 18/4 या फिर 4.5 इसका भी आ जाएगा। इसका भी कोऑर्डिनेट 4.5, 0 हो जाएगा। तो दोनों लाइन एक ही पर आ गई, ये भी और ये 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। इसका मतलब ये इसके हर एक बिंदु पर एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा, एक दूसरे के संपाती होगा। इस तरह से इसको हम कह सकते हैं कि इसके जो है अनेक हल हैं, दिए गए रेखीय युग्म के अनेक हल हैं। क्यों? क्योंकि ये इसके हर एक पॉइंट पर संतुष्ट कर रहा है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही देखते हैं कि इसके कितने हल होंगे। अभी तो पहला देखा था जिसके एक हल मिले, इसके जो है अनेक हल मिल गए। अब हम तीसरे को देखते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो पहला हम सब्स्टिट्यूशन विधि का यूज कर रहे हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस पक्ष में कर लीजिए। तो यहाँ समीकरण 1 से निकाल सकते हैं y बराबर क्या मिल जाएगा 4 माइनस x/2 और y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। 2 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, देन वी कैन फाइंड 2 प्लस 4 माइनस x/2 इक्वल टू 12 और ये आपको मिल जाएगा 2x प्लस 8 माइनस 2x इक्वल टू 12। तो ये 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा और हमने ये देखा कि जो है एक तरफ 8 आ गया, एक तरफ 4, या हम ये कह सकते हैं कि जो है क्या हो जाएगा -4 इक्वल टू 0। अगर इसको इधर ले आ लेते हैं 8 माइनस 12 इक्वल टू 0 या फिर -4 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो है -4 इक्वल टू 0 ये कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो है ये कथन असत्य है कि -4 जो है 0 के बराबर है। ये क्या है, एक असत्य कथन है। इसका मतलब है कि ये जो दोनों रेखीय युग्म है एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। इसका जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो देखेंगे कि जो दो रेखाएं हमें प्राप्त होंगी एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। जैसे ये है x प्लस 2y इक्वल टू 4 है, इसका ग्राफ खींचेंगे तो जब x बराबर 0 लेंगे तो y हमें क्या मिल जाएगा, y बराबर 2 मिल जाएगा। तो एक पॉइंट 0,2 मिलेगा। और जब y इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू 4, इट्स मीन 4,0 हो जाएगा। इसका जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो देखेंगे ये मिल गया आपको 0,2 और ये मिल गया 4,0 और ये लाइन आप खींच दिए। दूसरा वाला लेंगे, दूसरा है 2x प्लस 4y इक्वल टू 12। जब x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। तो एक पॉइंट मिल गया 0,3। और जब y इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 6, तो 6,0। तो 0,3 यहाँ होगा कहीं 0,3 और 6,0,6,0। तो ये दो रेखाएं मिलेंगी जो एक दूसरे के समांतर हैं और ये कभी भी नहीं कट करेगी और कभी नहीं कट करेंगे। इसका मतलब है कि इसका कोई हल नहीं होगा। तो इस तरह से हमने तीनों देख लिया कंडीशन कि कोई भी अगर क्वेश्चन देता है और उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तो अगर वो एक जगह कट करता है तो हम देखेंगे कि उसका केवल एक ही मान निकलेंगे, चाहे ग्राफी विधि हो चाहे आपका प्रतिस्थापन विधि हो। अगर वो कहीं भी नहीं कट सकता, एक लाइन जो है दूसरी लाइन के ऊपर आ जाती है सब्स्टिट्यूशन मेथड पे हल करने पर, तो दोनों पक्ष आपस में अगर बराबर होते हैं तो कहेंगे कि दोनों लाइन जो है एक दूसरे को संतुष्ट कर रही है एक पॉइंट को और ये दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे। और अगर हम ये तीसरे वाले से देखें, तीसरे क्वेश्चन के माध्यम से कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं इसका मतलब है कि ये जो है कथन दिया गया कथन जो है असत्य आ जाएगा और कह देंगे कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। ये दोनों रेखाएं जो है
एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी और इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो इन क्वेश्चनों को चाहे हमें प्रतिस्थापन विधि हो या फिर ग्राफ विधि हो, दोनों तरीके से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके विलोपन विधि और ब्रज गुणन विधि, इसको हम नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे। थैंक यू।